आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी, वाचन स्वर दीपा सिंह। देश में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का बिगुल अंग्रेजों के खिलाफ वर्ष 1857 में बजा। जबलपुर भी उससे अछूता नहीं रहा। आजादी की लड़ाई में शहर से वीरांगना रानी दुर्गावती गोंड वंश द्वारा दी जाने वाली अंतिम आहुति नहीं थी। गोंड वंश के ही राजा शंकर शाह, उनके पुत्र रघुनाथ शाह ने भी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान देकर शहर के इतिहास को गौरवान्वित किया है। इतिहासकारों के अनुसार शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया था। राजा शंकर शाह की उम्र उस समय 70 साल से ऊपर थी। वीरांगना रानी दुर्गावती के इस वंशज को गुलामी की जिंदगी से मौत ज्यादा पसंद थी। साथ ही उनके युवा पुत्र रघुनाथ शाह में भी शहर के वीर गोंडवंश का खून दौड़ रहा था। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में दोनों का बलिदान आज भी याद किया जाता है। गोंड राजा शंकर शाह के नेतृत्व में योजना बनाई गई कि आसपास के ठाकुरों और जमींदारों की पर्याप्त सेना इकट्ठी कर ब्रिटिश छावनी पर आक्रमण किया जाए, लेकिन इनके भोलेपन का लाभ लेकर एक हिंदुस्तानी अंग्रेज गुप्तचर ने पूरी योजना जान ली। 14 सितंबर 1857 को लेफ्टिनेंट क्लार्क ने अचानक घेराबंदी करके राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह व अन्य 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके महल की तलाशी ली गई, जिसमें विद्रोह से संबंधित कई दस्तावेज मिले। शंकर शाह और रघुनाथ शाह को राजद्रोह के आरोप में तोप के मुंह से बांधकर उड़ाने की सजा सुनाई गई। 18 सितंबर 1857 को राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। इस स्थान पर कमिश्नर कार्यालय बना दिया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन का गवाह बनी संस्कारधानी के बलिदान धरा में देश में पहली बार झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर के शासकीय भवन टाउन हॉल पर झंडा फहराकर हुई थी। इतिहासकार डॉक्टर आनंद सिंह राणा के मुताबिक देश में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई थी। अक्टूबर 1922 में टाउन हॉल स्थित नगर पालिका इमारत पर तिरंगा फहराया गया था। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। कांग्रेस ने समितियों का गठन किया था। उसमें से एक समिति से पंडित मोतीलाल नेहरू, राजगोपालाचारी जबलपुर पहुंचे, जहां जबलपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उनके स्वागत में टाउन हॉल नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहरा दिया। ये बात ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंची, जिसके बाद आदेश जारी कर शासकीय और अर्धशासकीय भवनों पर तिरंगा फहराना प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रतिबंध को जबलपुर की स्वतंत्रता सेनानियों ने चुनौती के तौर पर लिया। कांग्रेस द्वारा जब दूसरी कमेटी पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, देवदास गांधी, जमनालाल बजाज की आई तो नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तपस्वी सुंदरलाल ने साथियों के साथ तत्कालीन अंग्रेजी डिप्टी कलेक्टर हैमिल्टन से तिरंगा फहराने की अनुमति मांगी, जिस पर उसने साथ में यूनियन जैक का भी झंडा फहराने की शर्त रख दी। स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर 18 मार्च 1923 को सुभद्रा कुमारी चौहान, माखन लाल चतुर्वेदी, पंडित बाल मुकुंद त्रिपाठी, तपस्वी सुंदरलाल टाउन हॉल पहुंचे और पहले से बनाई गई योजना के मुताबिक उस्ताद प्रेमचंद जैन, परमानंद जैन, सीताराम यादव ने अंजाम दिया और अंग्रेज अफसरों की आंखों में धूल झोंककर टाउन हॉल भवन पर दूसरी बार तिरंगा लहरा दिया। 10 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में खमंडी चौक पर अंग्रेजों द्वारा की गई फायरिंग में गोली सीने पर खाने वाले संस्कारधानी के पहले अमर शहीद गुलाब सिंह की उम्र महज 16 साल थी। महाराष्ट्र हाई स्कूल में कक्षा 10वीं के छात्र शहीद गुलाब सिंह को देशभक्ति का ऐसा जुनून था कि वे महज 13 साल की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। पंसारी मोहल्ला गोरखपुर में जन्मे अमर बलिदानी शहीद गुलाब सिंह की स्मृति में जबलपुर में उनके नाम पर एक वार्ड भी बनाया गया है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान की अगुवाई में महिलाएं वीरस की कविताओं और गीत से लोगों को उत्साह बढ़ाने लगी। इसी के चलते अंग्रेजों ने सुभद्रा कुमारी चौहान को गिरफ्तार कर लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली विदेश की पहली महिला थी जो जेल गई। झंडा सत्याग्रह के आगे आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा और आंदोलनकारियों की मांग 17 अगस्त 1923 को मान ली गई। देश भर में गिरफ्तार आंदोलनकारियों को रिहा कर दिया गया। जबलपुर के आंदोलनकारी सबसे आखिरी में छोड़े गए थे। झंडा सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले पंडित बाल मुकुंद त्रिपाठी ने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी हिस्सा लिया। सैन्य क्षेत्र में पर्चे वितरित करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे अधिक 3.5 सालों तक वे जेल में रहे। 2 साल तक सिवनी जेल में उन्हें रखा गया। यहाँ उन्हें इतनी यातनाएं दी गईं कि जेल से छूटने के 2 महीने बाद ही उनकी मौत हो गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।